राधे राधे दोस्तों। सनातन धर्म में पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक 16 दिनों की ये अवधि पितरों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 को शुरू होंगे, वहीं इसका समापन 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या के दिन होगा। बता दें कि पूर्णिमा तिथि पितृपक्ष की शुरुआत और अमावस्या तिथि के समापन का प्रतीक है। इस समय श्रद्धालु अपने पूर्वजों का स्मरण, तर्पण और पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में किया गया दान, तर्पण और अन्न जल का अर्पण पितरों तक पहुंचता है और वो संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस पावन काल में आचरण, भोजन और विचारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें पितृपक्ष में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि यदि इस अवधि में गलती से भी इन कार्यों को किया जाए तो पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं और इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार को झेलने पड़ सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि पितृपक्ष में किन किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, पितृपक्ष में शराब, मांसाहार, बैगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग आदि वर्जित माना गया है। यदि श्राद्ध पक्ष में कोई इन चीज़ों का सेवन करता है तो इन चीज़ों के उपयोग करने से पितर नाराज हो जाते हैं। नंबर 2, साबुन और तेल का उपयोग। दोस्तों, पितृपक्ष का समय हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए समर्पित होता है। इस दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं जो हमारे पितरों को प्रसन्न करने, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। ये समय शुद्धता और पवित्रता का होता है जिसमें हमें अपने आचरण और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना होता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान साबुन और तेल का उपयोग करना अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है। साबुन और तेल का उपयोग आमतौर पर शरीर की सफाई और सौंदर्य के लिए किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में साबुन और तेल के उपयोग से शरीर में तामसिक और भौतिकता का भाव उत्पन्न होता है जो पितरों की आत्मा को कष्ट पहुंचा सकता है। नंबर 3, नए वस्त्र खरीदने से बचे। पितृपक्ष को हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का समय माना जाता है। इस समय में नए कपड़े खरीदने से ऐसा प्रतीत होता है कि हम शोक की स्थिति में नहीं है, जिससे पितरों की आत्मा नाराज हो सकती है। इस दौरान हमें भौतिक सुख सुविधाओं के बजाय पितरों की आत्मा की शांति पर ध्यान देना चाहिए। मान्यता है कि इस दौरान नए वस्त्र खरीदने से जीवन में अशांति आ सकती है, पितरों की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। इस समय नए वस्त्र खरीदने से पितरों की नाराजगी हो सकती है, जिससे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और अन्य परेशानियां जीवन में आ सकती हैं। इसलिए नए वस्त्र खरीदने से भी इस टाइम पर यानी पितृपक्ष में इसको वर्जित माना गया है। नंबर 4, चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग। दोस्तों, चमड़ा पशु की खाल से बनता है और इसे हिंदू धर्म में अपवित्र माना जाता है। विशेषकर धार्मिक अवसरों पर और शुभ कार्यों के समय इसका उपयोग करने की मनाही है। पितृपक्ष के समय अत्यंत पवित्र माना जाता है, जिसमें हमारे पितरों की आत्मा की तृप्ति और शांति के लिए पूजा पाठ, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इस समय शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे कि जूते, बेल्ट या अन्य चमड़े के उत्पाद तामसिक गुणों वाले माने जाते हैं। इनका प्रयोग धार्मिक कार्यों में वर्जित है। पितृपक्ष के दौरान अगर आप चमड़े की वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो इससे पितरों को कष्ट पहुंच सकता है और वो नाराज हो सकते हैं। इसका नकारात्मक असर हमारे जीवन पर भी पड़ सकता है, जैसे कि अशांति, आर्थिक समस्याएं और ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान चमड़े की वस्तुओं का उपयोग करने से भी बचें। अगर संभव हो तो ऐसा जरूर करें। नंबर 5, शुभ कार्यों से परहेज करें। पितृपक्ष में विवाह, गृह प्रवेश, नया बिजनेस शुरू करना या कोई भी अन्य शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इस समय को पितरों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित किया जाता है। शुभ कार्यों के लिए ये समय उपयुक्त नहीं होता है और ऐसा करने से पितरों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।
इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना अत्यंत आवश्यक हो तो पहले किसी ज्योतिषाचार्य या अपने पंडित जी से सलाह जरूर लें। पहले तो आपको इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। नंबर 6, श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूल कर भी लाल या सफेद तिल का इस्तेमाल ना करें। नंबर 7, पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य करने से परहेज करना चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, दुकान का मुहूर्त आदि। इस समय में कोई नया सामान भी खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 8, पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलने, किसी के साथ छल कपट करना जैसे कार्य भी नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज हो सकते हैं। साथ ही श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। नंबर 9, पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साधु या कोई भी प्राणी आता है तो उसका अपमान ना करें। इनका अपमान करने से आपके पितर आपसे नाराज हो जाते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उसका अपमान भी ना करें। उन्हें भोजन जरूर दे, पानी दे। ये पितरों की खुशी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। नंबर 10, श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। नंबर 11, क्रोध और विवाद से बचें। पितृपक्ष के दौरान अपने स्वभाव में संयम और धैर्य बनाए रखें। इस समय क्रोध करना, विवाद करना या किसी के साथ दुर्व्यवहार करना पितरों को नाराज कर सकता है। खासकर परिवार के बुजुर्गों या माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करना बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। वैसे तो कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन खासकर पितृपक्ष के दौरान तो बिल्कुल भी ना करें। इस दौरान आप क्रोध करते हैं या किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो पितरों की आत्मा दुखी हो सकती है और इसका असर आपके जीवन पर विपरीत रूप से पड़ सकता है। नंबर 12, दूसरों को दुख ना दे। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुंचाने से बचना चाहिए। खासकर अपने माता पिता या बुजुर्गों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उनको कष्ट पहुंचाते हैं, उनके पितर कभी भी उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं, तो इस बात का ध्यान भी जरूर दें। नंबर 13, गरीबों और जरूरतमंदों की अनदेखी न करें। गरीबों और भूखे लोगों को भोजन कराना पितृपक्ष के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। अगर इस दौरान हम जरूरतमंदों की अनदेखी करते हैं, उन्हें भोजन नहीं कराते हैं, तो इससे पितरों की आत्मा दुखी हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान दान और भोजन का विशेष महत्व है। यदि पितृपक्ष के दौरान हम गरीबों या भूखे लोगों की मदद नहीं करते तो हमारे पितर हमसे नाराज हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हम जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं तो हमारे पितर उनकी आत्मा के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं और उनकी तृप्ति हो जाती है। इसलिए इस दौरान जितना हो सके जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें, साथ ही उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करें। इससे न केवल आपके पितर प्रसन्न होंगे बल्कि आपके जीवन में भी खुशियों का संचार होगा। नंबर 14, तर्पण में जल का अपव्यय ना करें। पितृपक्ष में तर्पण का कार्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। तर्पण के दौरान पवित्र जल का उपयोग किया जाता है। जल का उपयोग बहुत सोच समझकर सावधानी से करना चाहिए। इस दौरान अगर आप जल का अपव्यय करते हैं तो ये पितरों को नाराज कर सकता है। तर्पण सही विधि से करना बहुत जरूरी है। तर्पण का मतलब है पितरों को जल अर्पित करना, जो उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए होता है। तर्पण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल का तर्पण विधि पूर्वक किया जाए, उसके दौरान जल की बर्बादी ना हो। तर्पण करते समय गंगा जल, कुश और तिल का उपयोग करें और पूरे विधि विधान से तर्पण करें। तर्पण में किए गए जल तर्पण से पितरों को शांति मिलती है और वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर इस दौरान जल का अनावश्यक उपयोग किया जाए या उसे अपवित्र कर दिया जाए तो पितर नाराज हो सकते हैं और इसका असर हमारे जीवन पर विपरीत भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो जो पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष के उपलक्ष्य में है। श्राद्ध पक्ष बस अब शुरू होने ही वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।